दिख रही है। हाँ, स्क्रीन आ गई है, मेरे ख्याल से साउंड आ गया। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। ठीक है, बने रहेंगे। थोड़ा सा और जूम कर लूं। हाँ अब सही है, ठीक। तो साउंड आ रही है और क्लियर है, ओके। तो मेथड टू लर्न, कैसे इसको याद करना है, तो हम यहां पे तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो दो ही चीजें चूंकि हमें पढ़नी है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी, इन्हीं दोनों को आपको लर्न करना है बस, ठीक है। तो आप समझिए इस चीज को कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बी अपॉन ए होता है, उसके जस्ट बाद वाला, तो ये बी अपॉन ए हो गया, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा हुआ इसके जस्ट बाद वाला, यानी कि लास्ट जो बचेगा सी अपॉन ए। अब इसमें साइन कैसे लगाना है, चिन्ह कैसे लगाना है, तो चिन्ह की शुरुआत हमेशा आपको किससे करनी है, माइनस से। तो इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब फिर अगला क्या हो जाएगा, प्लस। चिन्ह की शुरुआत किससे करनी है, ऑलवेज माइनस से करनी है, तो फिर माइनस प्लस ही आ गया। अब यहां पे आते हैं इसको याद करने का, तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, अल्फा बीटा और गामा, ये जस्ट बाद वाला देखो बी बाई ए, मैंने चिन्ह अभी मैं नहीं लगा रहा हूं, चिन्ह में बाद में लगा लूंगा, साइन में बाद में लगा लूंगा। अब फिर इनका आपस में गुणा होगा, अल्फा बीटा सबका, बीटा गामा सबका आपस में गुणा होगा, और गामा अल्फा सबका आपस में गुणा करना है, सबका आपस में गुणा करना है। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके जस्ट बाद वाला, बी के जस्ट बाद क्या है, सी है, तो सी बाई ए। फाइनली इन तीनों का आपस में गुणा होगा और सबसे अंत वाला कौन है, डी है, तो ये डी बाई ए हो जाएगा। बात आ गई समझ में मेरे ख्याल से, बहुत क्लियर सी चीज है। अल्फा प्लस बीटा यहां आपने लिया था तो ठीक बाद वाला आया था बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सबसे लास्ट बटे ए। और चिन्ह कैसे लिया था, पहले माइनस फिर प्लस, माइनस से शुरू होगा फिर अल्टरनेट चलेगा, माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट चलेगा। फिर यहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जस्ट बाद वाला बी बाई ए लिखा। अल्फा बीटा आपस में सबको गुणा करना है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, जस्ट बाद वाला सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सबसे लास्ट वाला ये डी बाई ए। अब चिन्ह कैसे रखते हैं, तो माइनस से शुरू होती है, तो माइनस फिर प्लस और फिर क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरह से आप आसानी से इस फार्मूले को याद कर सकते हैं, बहुत इजीली याद किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो कोई इक्वेशन हमको फॉर्म करना होगा, जैसे पहले वाले में था कि हमको कोई समीकरण बनाना था, उसके लिए हमने जो लिखा था एक फार्मूला, इसी तरह से 3 पावर्स में क्यूबिकल कोई समीकरण बनाना है और अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, तो इस सूत्र से बनेगा। यानी कि अल्फा मान लो मेरा 1 है, अब बीटा मेरा 2 है और गामा मेरा 3 है, और मैंने कहा कि एक इक्वेशन को बनाओ, समीकरण को बनाओ, तो आपके लिए बनाना देखो का आसान है। आप सीधे इस फार्मूले को लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। अब फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 2, अब बीटा इंटू गामा होगा 3 दूना 6, और गामा इंटू अल्फा होगा 3, और यहां x हो गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। तो ये हो जाएगा x क्यूब, 3 2 5 1 6, 6x स्क्वायर, 6 2 8 3 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
तो ये आपका क्यूबिकल इक्वेशन बन जाएगा। अगर आपको अल्फा बीटा और गामा दिया है, किस फार्मूले से बनेगा? इस वाले फार्मूले से जो वहीं से आ रहा है। तो इसको तुरंत नोट करेंगे विथ एग्जांपल। मेरे ख्याल से ओके हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो स्लाइड है आपके रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की विथ रियल कोफिशिएंट, कि ये रूट्स आपका निकलता कैसे है। तो बेटा श्रीधराचार्य के नियम से हमको निकालना होता है, तो काफी हमारे लिए आसान होता है। ये नियम सबको मालूम होगा, श्रीधराचार्य का ये नियम है। इंडियन जो मैथमेटिशियन है श्रीधराचार्य का ये नियम है। श्रीधराचार्य ने कहा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर और bx प्लस सी बराबर 0 है, तो हमारा जो x होगा वो किसके बराबर होगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक मिनट, माइनस 4ac अपॉन 2a, पूरे अपॉन में क्या होगा? 2a होगा। तो इससे हमें दो आपको रूट्स मिल जाने हैं, एक बार प्लस लेकर के मिलेगा और एक बार आपका माइनस लेकर के दो रूट मिलेगा। ठीक। अच्छा, यहां पे एक पर्टिकुलर टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा क्या जाता है? तो आप देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनांट। इसका नाम क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं विविक्तकर, ऐसा कुछ कहते हैं। तो विविक्तकर हो गया, यानी कि डिस्क्रिमिनांट को विविक्तिकर कहते हैं। आप देख लीजिएगा, हिंदी थोड़ी सी वीक है मेरी। तो विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनांट इसको कहते हैं। तो विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनांट ये हो गया। विविक्तिकर ही डिसाइड करता है कि रूट्स कैसा बनेगा। डिसीजन किसकी होती है? डिस्क्रिमिनांट की होती है कि रूट की फॉर्मेशन कैसी होने वाली है, आपका रूट्स किस तरह का, क्या नेचर होगा रूट का, प्रकृति क्या होगी, उसका डिसीजन कौन लेता है? उसका डिसीजन आपका विविक्तिकर लेता है या फिर डिस्क्रिमिनांट लेता है। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। कि कैसे कैसे ये डिसीजन होता है। अब आप पहले समझिए, सबसे पहली स्लाइड को आप समझ लीजिए कि रूट्स आर, नेचर ऑफ रूट्स की मैं बात करने जा रहा हूं। पहला है कि द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ एंड ओनली इफ डिस्क्रिमिनांट इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनांट इज ग्रेटर देन 0। तो अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनांट है वो 0 से अधिक आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हमारा रूट क्या होगा? हमारा रूट होगा रियल होगा और कैसा होगा? डिस्टिंक्ट होगा, वास्तविक होगा। और डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग आपको दिखेगा, रूट इक्वल नहीं होंगे। मतलब आपको कुछ 2 3 -4 5 -5 ऐसा कुछ करके आपको आपके रूट्स दिखेंगे। बात आगे समझ में? इस तरह के रूट्स आपको दिखने वाले हैं। तो रूट्स आपका कैसा होगा? रियल होगा और कैसा होगा? डिस्टिंक्ट होगा। ठीक। तो एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि मान लो हमने एक ऐसा लिख दिया 3 दूना 6 5 3 ऐसा कुछ लिखा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मान लो मुझे इसको हल करना है, तो इसका डिस्क्रिमिनांट अगर मैं निकालूंगा, या पूरा ही हल कर लेता हूं तो और बेहतर समझ में आ जाएगा।
तो मान लो इसको मुझे हल करना है, तो क्या लिखा जाएगा श्रीधराचार्य से, -x और -b, तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये माइनस बी की जगह पे -5 हो गया। अब बी स्क्वायर यानी कि 25 -4, ए की जगह पे 1 है तो 1 रख दिया, और सी की जगह पे 6 है तो 6 रख दिया अपॉन 2 × 1। अब ये दिखेगा कुछ ऐसा 5 प्लस माइनस, ठीक। अब यहां पे आप समझिए इस चीज को कि 25 और 24 ये 1 हो गया और यहां 2 हो गया। अब यहां पे आप समझो इस चीज को कि आपका डिस्क्रिमिनांट कितना आया है, आपका डिस्क्रिमिनांट आया है 1, और 1 किससे बड़ा होता है स्टूडेंट, तो 1 हमेशा किससे बड़ा होता है, 0 से ऑलवेज बड़ा होगा। वो संख्या बड़ी होती जाएगी 0 से, तो 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसा। तो वो आपका 0 से वो बड़ा है, बिगर है। तो 0 से बिगर है, तो अगर इसको मैं देखूं यहां से सॉल्व करूं तो मेरे कौन कौन से रूट आएंगे। एक बार मान लो मैंने प्लस लिया तो ये कितना आएगा, 3 आएगा, और एक बार मैंने माइनस लिया तो मेरा 2 आएगा। तो मेरे 2 रूट्स तो मिल चुके हैं। 2 रूट्स कौन कौन से हैं, 3 और 2 हैं। 3 और 2 जो रूट आए हैं वो कैसे हैं स्टूडेंट, वो रियल है और डिस्टिंक्ट है। कैसे हैं, रियल तो है, वास्तविक तो है, लेकिन डिस्टिंक्ट है मतलब वो अलग अलग हैं। तो जब भी आपका डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 आएगा, अगर आपने अपना डिस्क्रिमिनांट निकाला और वो 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, वो 0 से बड़ा आ रहा है, तो आपके रूट्स कैसे दिखेंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा भिन्न। ठीक है, इसको हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं कि हमारे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स होंगे वास्तविक तथा भिन्न रूट्स मिलेंगे, अलग अलग। रूट्स कैसे मिलेंगे, वास्तविक तथा भिन्न रूट्स मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। द रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ एंड ओनली इफ d बराबर 0। अब क्या होगा जबकि हमारा डिस्क्रिमिनांट एग्जैक्ट 0 हो जाए। अगर हमारा डिस्क्रिमिनांट एग्जैक्ट 0 हो जा रहा है, बिल्कुल 0 के बराबर हो जा रहा है, तो डिस्क्रिमिनांट अगर एग्जैक्ट बिल्कुल 0 के बराबर हो जा रहा है तो हमारे रूट्स कैसे बनेंगे, फिर रियल एंड इक्वल बनेंगे। रूट्स कैसे आएंगे, वास्तविक तथा समान होंगे, यानी कि 5 5 6 6 ऐसा, -5 -5 इस टाइप से कुछ करके आएंगे। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मूल क्या होंगे, मूल होंगे वास्तविक तथा समान। रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। तो एक बहुत सिंपल सा ऐसे ही ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। बनने को तो ऐसे भी आप बना लोगे, लेकिन क्वाड्रेटिक से हम चल रहे हैं, श्रीधराचार्य को नियम के लगा करके चल रहे हैं। तो -b यानी कि +2, b स्क्वायर -4ac यानी कि 4 -4/2। अब आप समझो कि ये दोनों कटा, ये दोनों कटा तो अंदर क्या मिला, 0, यानी कि हमारा डिस्क्रिमिनांट एग्जैक्ट किसके बराबर हो गया, हमारा डिस्क्रिमिनांट एग्जैक्ट 0 के बराबर हो गया। तो जैसे ही डिस्क्रिमिनांट एग्जैक्ट यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा, हमें x का एक ही तो मान मिला, वो क्या मिला, 1। अब चूंकि क्वाड्रेटिक चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, तो आप 1 को क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे कि भाई 1,1 आपका ऐसा है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1,1 यानी कि दोनों रूट्स आपके क्या हो गए, इक्वल होंगे। रूट्स क्या है, रियल भी हैं, वास्तविक भी हैं, और कैसे हैं, इक्वल है, बराबर है। तो डिस्क्रिमिनांट अगर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रूट्स कैसे दिखेंगे आपको, रूट्स दिखेंगे वास्तविक तथा समान। मेरे ख्याल से ये वाली चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर होती जाए तो आप यस सर लिख करके भेज सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत चैट बॉक्स में डालेंगे, किसी भी तरह की दिक्कत होती है उसको दोबारा समझा दिया जाएगा।
अब तीसरी चीज को समझिए कि द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट इफ डिस्क्रिमिनांट इज लेस देन जीरो। तो अगर आपका डिस्क्रिमिनांट जीरो से कम है, अगर आपका डिस्क्रिमिनांट जीरो से कम है, जीरो से कम पे आ रहा है, तो रूट्स कैसे मिलेंगे स्टूडेंट? रूट इमेजिनरी मिलेंगे, यानी कि आपको काल्पनिक रूट्स कैसे मिलेंगे? काल्पनिक मिलेंगे। एग्जाम्पल फिर से बताना है कादिर खान, एग्जाम्पल तो बहुत साधारण सा था, ये क्या दिक्कत आ गई? चलो फिर से एक बार और स्लाइड पे बैक हो लेते हैं, एक बार और बैक हो लेते हैं, पीछे हो लेते हैं। रूट्स इक्वल होंगे अगर डिस्क्रिमिनांट शून्य होगा। तो बहुत साधारण सा मैंने एक इक्वेशन लिया था जो ऐसे भी आपको दिख रहा था, ऐसे भी आपको दिख रहा था कि इसका 1 1 और कॉमा 1 आएगा। अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता है, इसीलिए जो आंसर, हालांकि हल करोगे तो 1 से ही तुम्हारा काम चल जाएगा, 1 को 2 बार लिखने कोई मतलब है नहीं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कहता है, द्विघात समीकरण ये कहता है कि अगर एक्स स्क्वायर में है तो उसके 2 मूल होने चाहिए, 2 रूट्स होने चाहिए। इसीलिए हमको एक ही आंसर को कितनी बार लिखना पड़ता है? एक ही आंसर को हमको 2 बार लिखना पड़ता है। बात आ गई समझ में? अब आते हैं, एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा। अब इसको हम सिरधराचार्य के नियम पर अगर लेकर के चलेंगे तो यहां डिस्क्रिमिनांट मैं चेक कर रहा हूं, सीधे डिस्क्रिमिनांट ही चेक कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनांट क्या आ रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। अब समझिए इस चीज को, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 4 माइनस 4, ये कितना आ गया? 0 आ गया। ये 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो रूट्स आपके कैसे मिल रहे हैं? रूट्स मिल रहे हैं रियल एंड इक्वल, यानी कि 2 रूट्स तो आपको मिले हैं, लेकिन वो दोनों क्या है? 1, 1 है, रियल और इक्वल है। इस तरह से 2, 2, 3, 3 ये सब आपका आता जाएगा। तो मेरे ख्याल से कादिर खान ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो एग्जाम्पल बहुत छोटा सा इसी वजह से मैंने लिया था। अगर हो गया हो तो यस सर लिख कर भेज देना। आगे बढ़ते हैं। तो अगला कह रहा है स्लाइड की रूट्स आर कॉम्प्लेक्स विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट इफ डिस्क्रिमिनांट इज लेस देन जीरो। ठीक है बेटा, तो डिस्क्रिमिनांट इज लेस देन जीरो, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। वास्तविक रूट आपको नहीं मिलेगा। रूट आपको कैसा मिलेगा? इमेजिनरी मिलेगा। तो जैसे इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हमने एक इक्वेशन ऐसा लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक यहां पे ऐसा लिखा। क्या लिखा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 हमने लिखा। अब देखिए, अब इसको हम पूरा ही हल कर लेते हैं। तो सिरधराचार्य के नियम को लगाते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी यहां पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए और सी दोनों 1 है, तो 1 इंटू 1 हो गया, और नीचे क्या हो गया? 2 इंटू 1 हो गया। अब आप समझिए यहां पे आपको क्या मिलने वाला है। जब ऐसी स्थिति आई है तो आपको देखो क्या मिल रहा है? -1 प्लस माइनस, और ये 1 माइनस 4 आ गया, और नीचे आ गया 2, तो -1 प्लस माइनस। अब ये तो आपको कितना दे दिया? -3/2 दे दिया। और हमको अच्छे से मालूम है, अभी अभी जस्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म किया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको अच्छे से मालूम है कि जब भी -√3